Hello and welcome to channel. Guys, in this video we are going to discuss from question number 73. In the earlier lecture we have already discussed total 72 questions in this MCQ series of important question. So those who have not watched the earlier lecture of this series, so kindly go and visit playlist and watch all the earlier lectures of this series. So now we are going to start from question number 73. So the first question is, who had started the first स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया? देश में पहला सोशल वर्क का स्कूल सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? और फर्स्ट ऑप्शन इज जीडी बिरला एंड सेकंड ऑप्शन इज एसपी गोदरेज. ऑप्शन नंबर सी इज सर दोराबजी टाटा एंड ऑप्शन डी इज एम के टाटा. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सर दोराबजी टाटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? So the full form of NABARD is National Agriculture Bank for the Rural Development. So this is very simple question. The right option is first, National Agriculture Bank for Rural Development. Now the next question is 74, 75. Arrange the sequence. इसमें sequence में आपको arrange करना है. इसमें first option दिया है tabulation, the second is data entry and third is scrutiny. So इसी में चारों में puzzle करके इसमें दिया गया है, तो बताना है कौन सा sequence है वो सही है. सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रूटनी डाटा एंट्री टेबुलेशन. फर्स्ट बी स्क्रूटनाइज द डेटा, देन बी विल एंट्री द डेटा, लास्ट द प्रोसेस इज टेबुलेशन ऑफ एंड द प्रोसेस ऑफ द डेटा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 76. एक्सेप्टेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क विच एम्प्लाइज. सोशल वर्क का जो एक प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है एक्सेप्टिंग क्लाइंट इन हिज हर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस के आधार पर क्लाइंट को एक्सेप्ट करना. ऑप्शन नंबर बी इज वार्म वेलकम टू द क्लाइंट, क्लाइंट को वार्म वेलकम करना. या ऑप्शन सी एक्सेप्टिंग द क्लाइंट एज ही और सी इज, जैसा क्लाइंट है उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करना. या फिर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट्स वर्जन एज इट इज़, या क्लाइंट जिस वर्जन में है, जिस 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 रूप में है, या अलग उसने कोई रूप बनाया है या डिफरेंट टाइप से है, तो उसको उस रूप में उसको एक्सेप्ट करना, नए वर्जन में एक्सेप्ट करना. सो आई थिंक इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो क्लाइंट है आपका जिस रूप में भी है, जैसा है रियल है, उसको उसी में एक्सेप्ट करना. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 77 क्वेश्चन नंबर. फ्रेडलैंडर हैज़ क्लासिफाइड प्राइमरी वैल्यू ऑफ सोशल वर्क इनटू. फ्रेडलैंडर के द्वारा सोशल वर्क की जो वैल्यू थी, जो प्रमुख वैल्यू थी, उसको क्लासिफाइड किया था कितने भाग में, कितने पार्ट में? सो द राइट ऑप्शन इज, आई होप आप लोगों ने इसको सोच लिया होगा राइट ऑप्शन. सो राइट ऑप्शन इज सी, 4 कैटेगरी. 4 कैटेगरी में फ्रीडलैंडर के द्वारा प्राइमरी वैल्यूज थी सोशल वर्क की, उसको क्लासिफाइड किया गया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 78. द पूरल लॉ इनेक्टेड इन दी एलिजाबेथन इंग्लैंड, इट इज आल्सो रिफर एज. जो पूरल लॉ था जो कि एलिजाबेथ के द्वारा इंग्लैंड में उसको इनेक्ट किया गया था, उसको और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से रेफर किया जाता है? एलिजाबेथ 40, 41, एलिजाबेथ 42 एंड एलिजाबेथ 43. सो इसका राइट ऑप्शन है एलिजाबेथ 42. बट कहीं कहीं किसी बुक में 43 भी दिया है, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा गूगल पे जाके. सो बट इसका भी राइट ऑप्शन है सी, एलिजाबेथ 42. नाउ द नेक्स्ट, अगर इसका करेक्ट आंसर या कोई ऑप्शन आपको लग रहा है सही है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मार्क कर सकते हैं उसको. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 79. स्टडी बैगर्स आर आल्सो टर्म एज. जो स्टडी बैगर उसको क्या बोला जाता है? एबल्ड बॉडीज पुअर, या रूरल पुअर, या डिसेबल्ड पुअर, या अर्बन पुअर. सो ये आपने पहले चैप्टर में हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो इसका राइट ऑप्शन है, आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. सो राइट ऑप्शन इज एबल्ड पुअर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट कास्ट इज द क्लोज ग्रुप हैज़ बीन गिवन बाई. ये एक स्टेटमेंट था कि कास्ट एक क्लोज ग्रुप होता है, किसके द्वारा दिया गया था? टीबी मोटोमोर, एंड्रू बैटल, या डीएन मजूमदार, या मैकाइवर के द्वारा. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डीएन मजूमदार के द्वारा बोला गया था कि कास्ट एक क्लोज ग्रुप है. नाउ क्वेश्चन नंबर 81. हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ इन ग्रुप और आउट ग्रुप्स. किसके द्वारा, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, किसके द्वारा इन ग्रुप और आउट ग्रुप का जो कंसेप्ट था दिया गया था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज डब्ल्यू.जी. समनर, बी इज C.H. Cooley, C is R.K. Merton, option D is R. Linton.
सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, WG समनर। Now the next question is 82. Which of the following tools social researchers may use in studying social reality of the illiterate populations? अगर पॉपुलेशन इलिटरेट है, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं सोशल रिसर्चर, तो कौन सी टेक्निक्स का यूज करता है, वो कौन से टूल यूज करता है सोशल रियलिटी को स्टडी करने के लिए? तो इसमें 4 टूल्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आयर, शेड्यूल के माध्यम से, या फील्ड नोट्स के माध्यम से, या इंटरव्यू के माध्यम से। तो अगर आपकी पॉपुलेशन अगर इलिटरेट है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन आर का यूज नहीं कर सकते, तो पहला ऑप्शन तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। देन सेकंड इज शेड्यूल, दैट इज करेक्ट। एंड सेकंड इज फील्ड, थर्ड इज फील्ड नोट्स, ये भी सही है। एंड आल्सो इंटरव्यू इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज इंटरव्यू तो नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। सो द इलिटरेट पीपल कैन आल्सो पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। सो ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस यू कैन मार्क द राइट आंसर इज, दैट इज option number C, second, third, fourth only. Now the next question is marriage in which women of higher caste marry a man of the lower caste। इसमें अगर कोई महिला हायर कास्ट की है, अगर वो किसी ऐसे मैन से शादी करती है जो कि लोअर कास्ट का है, तो उसको इस टर्म को क्या क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाइपरगैमी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाइपोगैमी वो होती है जहाँ पर एक हायर कास्ट का मैन होता है जो लोअर कास्ट की वीमन शादी करता है, उसको हाइपोगैमी बोला जाता है। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ मैरिज। अगर हम ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ मैरिज के आधार पर बात करते हैं तो ये शादी किस प्रकार की होती है? जो शादी होती है, एक रोमांटिक यूनियन है, या एक रिलीजियस सैक्रामेंट है, या एक कॉन्ट्रैक्ट, या नन ऑफ दीज में कोई नहीं है? सो आई थिंक इसका आंसर तो ये बहुत ही सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट है नहीं हिंदू मैरिज बिलीफ में, तो नन ऑफ दीज होगा नहीं। एंड देन दी इट्स नॉट अ रोमांटिक यूनियन, दिस द रिलीजियस सैक्रामेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इसमें आपको असर्शन रीजन दिया है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा रॉन्ग है, और अगर सही है तो क्या ये उसका राइट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये भी बताना है। तो असर्शन में दिया है कि एक एसेंशियल फीचर ऑफ हेल्दी फैमिली इज इट्स कोहेसिवनेस। जो हेल्दी फैमिली होती है उसकी कोहेसिवनेस होती है, उसका एक एसेंशियल फीचर है। और इसका रीजन बताया गया है कि जो कोहेसिवनेस होती है वो हेल्दी पेरेंटिंग को फैसिलिटेट करती है। सो ये सही है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो सही है ही, कि जो एसेंशियल फीचर है हेल्दी फैमिली का एक, उसकी जो कोहेसिवनेस होती है वही होता है। और रीजन में दिया है कि कोहेसिवनेस दर्शाती है एक हेल्दी पेरेंटिंग को, तो ये भी सही है। और इसका रीजन भी सही है, ये रीजन उसको असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 86, मैरी रिचमेंट इज एसोसिएट विथ। जो मैरी रिचमेंट है किससे एसोसिएटेड है? सोशल एक्शन से, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, या सोशल ग्रुप वर्क, या फिर सोशल केस वर्क। सो ये तो आपने इसको थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो मैरी रिचमेंट थी वो रिलेटेड है सोशल केस वर्क से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हम बता जा रहे हैं उसके आप जो भी है मार्क्स, जो भी क्वेश्चन है उसके जो आंसर है आप उसको सोच लिया करिए, और उसके बाद जब हम बताएं तो उसको आप मैच करा कीजिए। अगर सही हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप एक बार दोबारा रिवीजन कीजिएगा बाद में वीडियो को दोबारा देख के, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और थ्योरी के जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर होंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट स्कूल टू प्रोवाइड सोशल वर्क ट्रेनिंग इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश। इंडिया में जो सोशल वर्क ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा जो फर्स्ट स्कूल खोला गया था, कौन सी ईयर में? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1936 AD में। सो ये थे क्वेश्चन, इसमें 87 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।